हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में यस लिखें और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपके फोन की भी घंटी बज जाए। लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दे। आपके एक बटन से मेरा पूरा दिन बन जाता है। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी उससे कहती है, तुम नोटी बॉय यहाँ पे क्या कर रहे हो? फियो जब ये सुनता है तो वहाँ से भाग जाता है। ये उसका सिर्फ वहम होता है और बाहर जाकर पार्क में एक्सरसाइज करने लग जाता है। और थोड़ी देर के बाद जीहू उठती है तो वो देखती है कि वो बेड पे है। तो वो सोचती है मैं बेड पे कैसे आई। जब वो बाहर जाकर देखती है तो सीओ एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो सीओ के पास जाती है और उससे पूछती है क्या कर रहे हो? जो सीओ कहता है एक्सरसाइज मसल के लिए बहुत जरूरी होती है, ये मैंने रशिया में सीखा था और तुम भी आजकल एक्सरसाइज स्किप कर रही हो, चलो तुम भी शुरू हो जाओ। और फिर दोनों एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। जीहू गिर जाती है और बोलती है पहले ही मुझे लगी हुई है और तुम मुझसे एक्सरसाइज करवा रहे हो। और वो वहाँ से चली जाती है और सीओ अपने आप से ही कह रहा होता है ये कितनी सख्त दिल है, को नहीं पता मुझे कैसा फील हो रहा है। यून भी जीहू को कॉल ही कर रहा होता है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। यून जब बाहर निकलता है तो बहुत से मीडिया वाले उससे सवालात पूछने लग जाते हैं, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, क्या तुम उस पर यकीन करते हो? तो यून उसके जवाब में कहता है कि हाँ मैं उस पर यकीन करता हूँ। वो ऐसा क्यों करेगी? वो अपनी बॉडी को क्यों बेचेगी एक चीप डिजाइनर को? उसे करने की जरूरत ही क्या है? वो एक सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड है पर वो हमेशा मुझे मना कर देती थी मेरी हेल्प लेने से और मुझे यकीन है जो मैंने कहा। और वहाँ से चला जाता है। तो सब उससे पूछते हैं चीप डिजाइनर से क्या मतलब है, आप हमें और बताएं। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीओ को जो अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा को कह रहा होता है मैं मर जाऊंगा, आप यहाँ से चली जाओ। और वो गलती से पानी में गिर जाता है। उसी वक्त जीहू आकर उसकी हेल्प करती है और उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं होती। सीओ यहाँ फर्स्ट टाइम जीहू से मिला था और दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। बेबी सीओ जीहू की पिक्चर बना रहा होता है। जीहू को जब होश आता है तो बोलती है कि तुम जिंदा हो, मुझे इसकी खुशी है। तो सीओ रोने लग जाता है। तो वो पूछती है तुम क्यों रो रहे हो? रो मत, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम रो सकते हो, वो उसे कहती है। तो सीओ कहता है मैं कोई बच्चा नहीं। और फिर उनके क्यूट से मूवमेंट दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं सीओ उस जगह से जा रहा होता है और जीहू से कहता है कि तुम मेरी सोलमेट हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उससे ये भी कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, एक दिन आएगा कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो जीहू उससे प्रॉमिस करती है कि मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। हम देखते हैं जीहू अपना प्रॉमिस भूल गई है और वो सीओ को भी भूल गई है। सीओ उस मूवमेंट को याद करके कहता है तुम झूठी थी, तुम भूल गई, तुम जैसे भी दिखती हो मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उसे लगता है कि जीहू उसके सामने खड़ी हुई है और वो उससे सवालात पूछता है मैं 3 दफा तुम्हारे सामने आया पर तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो जीहू वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है ऐसे इग्नोर करके तुम मुझे नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं किसी और से प्यार करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जीहू जब बेड से उठती है कि सीओ उसके बराबर वाले काउच पे ही सोया हुआ है। वो उसके पास जाती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और उसे किस करने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है। सीओ बोलता है इसने ऐसा क्यों किया? सीओ चेक करती है तो घर में कुछ नहीं होता। तो वो सोचती है मुझे मार्केट जाना चाहिए। सीओ भी उसके साथ चल पड़ता है पर वो मार्केट में बहुत ज्यादा नर्वस होता है। एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक औरत ने वो पोल्का डॉट्स वाली शर्ट पहनी होती है। तो जीहू उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुमने कोई डॉट्स नहीं देखे, यहाँ अब कुछ नहीं है। तो वो लेडी जीहू से कहती है तुम्हें काफी मुश्किल होती होगी ना अपने हस्बैंड के साथ रहने में? तो सीओ बोलता है क्या तुमने ऐसा क्यों कहा? और सीओ वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जब ये दोनों घर पे आते हैं तो जीहू उससे कहती है तुम कैसे रहोगे, हर जगह पे तुम्हें डॉट्स फिश सब मिलेगा, तुम्हारे साथ जो भी शादी करेगा उसको कितनी मुश्किल हो जाएगी, शायद वो तुम्हारे साथ रहे ही ना। तो सीओ कहता है तुम तो कर सकती हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगी। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर सीसी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हनीमून बना रहे हो या समथिंग कुछ ऐसा, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। और सीसी उन दोनों को न्यूज दिखाती है जिसमें जीहू के बारे में बहुत बुरी बातें होती हैं। तो सीओ कहता है मीडिया वालों को बुलाए, हम बात करते हैं। सीसी कहती है मैंने ये सब कुछ प्लान कर लिया है। और सीसी जीहू को घर लेके आती है तो वहाँ पर यून भी होता है। वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो, तुम मेरी कॉल क्यों पिक नहीं कर रही थी? तो जीहू बोलती है मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। तो यून बोलता है मेरे साथ चलो। तो सीसी बोलती है तुम उसे कहाँ लेके जा रहे हो? तो यून कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरे साथ चलेगी। दोनों कार में जा रहे होते हैं। तो यून उनसे पूछता है सीओ तुम पे पागल तो नहीं हो गया था, उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो नहीं? तो जीहू उससे कहती है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम मेरे रियल में बॉयफ्रेंड नहीं हो, अब ये टू मच हो रहा है, ये मैं हैंडल नहीं कर सकूंगी, मेरे सवाल का जवाब दो पहले, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ ना? तो जीहू उससे कहती है अब तुम तो नहीं करो,
मुझे यहीं छोड़ दो। तो यून कहता है मैं सही सोया नहीं, मैं बहुत परेशान था। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें पहले सेफ जगह पे छोड़ना चाहिए। तो जीहू कहती है कौन सी जगह पे, कहाँ ले जा रहे हो? तो यून कहता है एक ऐसी इंसान के पास जो अकेली रहती है और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जीहू उससे पूछती है तुम्हारी लाइफ में एक और औरत है? तो यून उससे कहता है बस तुम्हें एक चीज का ख्याल रखना होगा। वो ड्रिंक करके घर आती है। फिर हमें यून की मॉम को दिखाया जाता है और वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसकी मॉम बोलती है मैं उसे घर नहीं ले जा सकती। तो वो उससे कहता है मैंने लास्ट महीने आपको नई कार नहीं दिलाई थी, शायद आप भूल गई। और वो जीहू को घर ले जाती है। उनका घर देखकर जीहू की तो चीखें निकल जाती है। वो उस जगह को कहती है कि इतनी गंदगी एक साथ। तो उसकी मॉम बोलती है मैं होटल में रहती हूँ। तो जीहू बोलती है आप होटल में क्यों रहती है जब आपके पास इतनी अच्छी जगह है? आप एक हाउस मेट क्यों नहीं रख लेती? अब ये मत कहिएगा कि आप भी ब्लैक लिस्ट में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जीहू को वो कहती है ये सोफा है तुम्हारा, यहाँ पर तुम रह सकती हो, सिर्फ इस सोफे तक, और ऐसे रहो कि कभी मुझे दिखाई ना दो और ना ही तुम्हारे कोई निशान। मुझे अभी पार्टी में जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है। जीहू सोचती है मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सीओ जैसे ही लोग क्यों मिलते हैं, क्या मुझे कोई सजा मिल रही है? फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है। सीसी उसे सब बता देती है कि यून लेके चला गया है जीहू को, वो अपनी गर्लफ्रेंड को सेफ रखना चाहता था। तो सीओ कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलने की? तो सीसी कहती है तुम्हें तो पता है ना कि वो डेट कर रहे हैं। सीओ बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, क्या अभी भी तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, वो तुम दोनों को बचाने के लिए कर रही है। सीसी उसे चाटा मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जीहू घर को बिल्कुल साफ कर देती है। यून के फादर की तस्वीर भी देखती है। सीओ जीहू को काफी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन बंद होता है। जब यून की मॉम घर पे आती है तो घर की हालत देखकर हैरत में रह जाती है। यून की मॉम ड्रंक होती है। जीहू यून के फादर के बारे में पूछती है और यून की मॉम अपनी स्टोरी बताने लग जाती है कि वो कैसे यून के फादर से मिली थी। यून की मॉम की कहानी बिल्कुल स्टोरी बुक की तरह होती है जैसे सीओ को सुनाई थी जीहू ने। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सीओ यून को देखता है तो उसमें भड़क जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ से लेके जाने की, जीहू कहाँ पे है? मगर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ मीडिया के सामने है और वो उनके सवालात के जवाब दे रहा है। सीओ कहता है अगर मुझे पता चल गया कि ये किसने किया है और ये वीडियो किसने डाली है तो मैं उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। मिमी उसकी बातें सुन रही होती है टीवी में और वो कहती है कर तो दी है। फिर हमें दिखाया जाता है यून की मॉम खाना खा रही होती है जो जीहू ने बनाया होता है। तो वो उससे कहती है तुम सीओ के घर में काम करती हो ना, वो तुम्हें कितने पैसे देता है? वो जितने भी देता है मैं उसके डबल दूंगी। तो जीहू उससे पूछती है आपको कैसे पता कि मैं सीओ के घर पे काम करती हूँ? तो वो कहती है तो मैंने ही पैदा किया है, उस बंदे को संभालना कितना मुश्किल है मुझे पता है। तो जीहू हैरत में रह जाती है क्या अब यून की भी मदर है और सीओ की भी? वो कहती है क्या अभी वो टीवी पे आ रहा है, मुझे देखना है और तुम मेरी ऑफर के बारे में जरूर सोचना। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है तो प्रेस वाले उससे पूछते हैं हमें पता चला है कि यून आपका भाई है, आपने इस बात को क्यों छुपाए रखा? तो सीओ कहता है मैंने उससे कोई रिलेशनशिप शो नहीं किया और उसके अलावा हम एक ही मदर से हैं, पर मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनकी फैमिली से मेरा कोई मतलब नहीं। तो फिर मीडिया वाले पूछते हैं का जीहू से क्या ताल्लुक है और हमें दिखाया जाता है सीओ सोच रहा होता है जब उसने यून से पूछा था कि जीहू कहाँ है तो उसने बताया था कि वो मॉम के पास है। तो यून ने कहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मर्जी मैं जहाँ भी उसे ले जाऊँ। तो सीओ उसे कह देता है मुझे पता है सीसी और तुम्हारे बारे में, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। पर यून कहता है ठीक है मान लिया, लेकिन अब मैं जीहू को पसंद करने लगा हूँ बहुत ज्यादा, तुम उसे जाने दो, वो सिर्फ तुम्हारी हाउस मेड है। तो सीओ कहता है अगर मैं इनकार कर दूं तो यून उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए? मैं एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ पे करने के लिए तैयार हूँ। यून कहता है मुझे पता है एग्रीमेंट के बारे में, उसे जाने दो, एग्रीमेंट को तोड़ दो। तो सीओ कहता है अगर मैं मना करूँ तो यून कहता है तुम्हें क्या चाहिए? पैसे मैं दे दूंगा। सीओ कहता है अपना मुंह बंद रखो। तो यून कहता है क्यों नहीं, जीहू कौन है तुम्हारी? तो सीओ ठंडा पड़ जाता है। सीओ अपनी थिंकिंग से बाहर आ जाता है और वो फाइल बंद कर देता है एग्रीमेंट वाली, और वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि जीहू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ। सब लोग हैरत में रह जाते हैं। सीसी पीए और मीडिया वाले आगे आकर उसकी पिक्चर लेने लग जाते हैं। कहानी यही खत्म हो जाती है। अब जीहू के साथ क्या होगा, अब वो अपना सपना कैसे पूरा करेगी इन दो लव बर्ड के बीच में? जीहू भी सीओ को पसंद करने लगी है, लेकिन अब मीडिया की वजह से उसका क्या रिएक्शन होगा नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखिएगा। ओके बाय बाय।